Hello, students. Today we are going to start the sixth lesson of our book, The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. We have discussed its summary and now we are going to start the lesson. Let's start this lesson. At the age of 22, 22 वर्ष की उम्र में ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, फॉर्मर होता है भूतपूर्व, स्काउट स्काउट इज ए पर्सन सेंट आउट टू गेन एंड ब्रिंग इन टाइडिंग, टाइडिंग होता है न्यूज। तो स्काउट एक व्यक्ति होता है जो खबरें को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको स्काउट को हम स्काउट भी बोलते हैं। तो एक 22 वर्ष की उम्र में भूतपूर्व वर्ष के स्काउट ने एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, एक्साइट उत्सुक बना देना, वैज्ञानिक जगत को उत्सुक बना दिया विद ए न्यू थ्योरी, थ्योरी होता है सिद्धांत, ऑन हाउ सेल्स वर्क, सेल होती है कोशिकाएं। 22 वर्ष की आयु में भूतपूर्व वर्ष के स्काउट ने वैज्ञानिक जगत को उत्सुक बना दिया अपने एक नए सिद्धांत के साथ कि कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं। रिचार्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, तो रिचार्ड एच एब्राइट और उसके कॉलेज के रूममेट होता है कमरे में साथ में रहने वाला दोस्त, साथी। एक्सप्लेन्ड बताया, द थ्योरी सिद्धांत को, इन एन आर्टिकल, आर्टिकल होता है लेख, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, ये जो नाम है ये एक जर्नल का नाम है, पत्रिका का नाम है। तो रिचार्ड एच एब्राइट और उसके कॉलेज के कमरे में साथ रहने वाले साथी ने इस सिद्धांत को द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस नाम की एक पत्रिका के लेख में बताया था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, जर्नल होती है पत्रिका, कि इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने हैड एवर, एवर मीन कभी, पब्लिश्ड प्रकाशित किया था, द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के विद्यार्थियों का। तो यह पहली बार हुआ था कि इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने कॉलेज के विद्यार्थियों के किसी कार्य को प्रकाशित किया था। इन स्पोर्ट्स, खेलों में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स, लीग होता है संस्थान या संस्था, तो खेलों में यह एक बड़ी संस्था बनाने के जैसा था। एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में, एंड हिटिंग ए होम रन, हिट मीन प्राप्त करना, होम रन, होम रन ये बेसबॉल से संबंधित है। इस सेंटेंस को पढ़ते हैं पूरा। फर्स्ट टाइम एट बैट, बैट लेकर पहली बार, तो खेलों में यह बड़ी बड़ी संस्था या लीग बनाने के समान था 15 साल की उम्र में, और बैट को लेकर पहला होम रन बनाने जैसा था। अब इस होम रन को हम समझते हैं, इसका मीनिंग नीचे दिया गया है, तो इसको पढ़ते हैं हम। ए होम रन इन द गेम ऑफ बेसबॉल इज व्हेन द बैटर स्कोर्स ए रन आफ्टर रनिंग सेफली अराउंड ऑल बेसिस एंड बैक टू द होम प्लेस विदाउट स्टॉपिंग। तो बेसबॉल जो होता है वो क्रिकेट के जैसा ही एक खेल होता है, जिसके अंदर एक बैट होता है और एक बॉल होती है, और बॉलर बॉल को फेंकता है, जो बैट्समैन होता है वो उसको मारता है और बैट को वहीं पे रखकर वो सामने वाले पॉइंट तक दौड़कर जाता है और वापस आता है। क्रिकेट में दो खिलाड़ी खड़े होते हैं, एक खिलाड़ी दूसरी जगह पे चला जाता है, दूसरा पहले वाले की जगह पे। लेकिन बेसबॉल में टोटल 2 टीमों में 9 खिलाड़ी होते हैं और एक ही खिलाड़ी बैट लेकर खेलता है, ठीक है। इसमें जो पीछे स्टंप होते हैं बैट्समैन के पीछे वो नहीं होते, बाकी वहाँ पे कीपर होता है जो बॉल को कैच करता है। तो ये होम रन होता है, ठीक है, ये होम रन की डेफिनेशन है। तो कहता है कि ये ऐसा ही कार्य था कि जैसे 15 साल की उम्र में पहला होम रन बनाना बैट को लेकर। फॉर रिचार्ड एब्राइट, रिचार्ड एब्राइट के लिए इट वाज द फर्स्ट इन लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, स्ट्रिंग होती है पंक्ति, अचीवमेंट उपलब्धि, इन साइंस विज्ञान में, एंड अदर फील्ड्स और दूसरे क्षेत्रों में। तो रिचार्ड एब्राइट के लिए यह पहली उपलब्धि थी उसकी उपलब्धियों की लंबी पंक्ति में, जो कि विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों से संबंधित थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज,
और यह सब कुछ शुरू हुआ था तितलियों से। एन ओनली चाइल्ड, एकमात्र बच्चा, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग। ग्रो अप होता है बड़ा होना, तो एक एकमात्र बच्चे के रूप में एब्राइट रीडिंग के उत्तर में बड़ा हुआ था, जो कि पेंसिल्वेनिया स्टेट यूएसए में है। देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड, उसने कहा। देयर वाजंट मच, मच मीन ज़्यादा कुछ, वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था जो मैं कर सकता। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल, सर्टेनली निश्चित रूप से, मैं निश्चित रूप से ही फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था विद ए टीम ऑफ वन, किसी टीम के साथ। तो निश्चित रूप से ही मैं वहाँ किसी टीम के साथ फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन वहाँ एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था। वो क्या थी? कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, ऐसा ही उसने किया। एंड डिड ही एवर, एवर मीन हमेशा, और उसने ऐसा हमेशा किया। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन से शुरुआत करके। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एब्राइट ने तितलियों को इकट्ठा किया। विद द सेम डेटर्मिनेशन, डेटर्मिनेशन निश्चय, उसी निश्चय के साथ। दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, मार्क होता है दर्शाना, एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ। तो किंडरगार्टन से शुरुआत करके एब्राइट ने तितलियों को उसी निश्चय के साथ इकट्ठा किया जो उसकी सभी गतिविधियों को दर्शाता था। मतलब वो जो भी कार्य करता था वो पूरे निश्चय, पूरे डेटर्मिनेशन के साथ किया करता था। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, उसने रॉक्स पत्थर, फॉसिल्स जीवों के अवशेष, और कॉइन्स सिक्के, तो उसने पत्थर, जीवों के अवशेष और सिक्के भी इकट्ठे किए। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, ईगर उत्सुक, एस्ट्रोनॉमर भूगोलवेत्ता या खगोल शास्त्री, तो वह एक उत्सुक खगोल शास्त्री भी बना। समटाइम्स स्टार गेजिंग एट नाइट, स्टार गेज होता है घूरना, ध्यान से देखना, और कभी कभी तो वो पूरी रात सितारों को ध्यान से देखना चाहता था। खगोल शास्त्री होते हैं जो अंतरिक्ष की खोजों में पार्टिसिपेट करते हैं, अंतरिक्ष के बारे में खोज करते हैं, उसको एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड, ड्राइविंग मीन आगे बढ़ने वाली, क्यूरियोसिटी उत्सुकता, ब्राइट माइंड उज्जवल दिमाग, तेज दिमाग। तो शुरुआत से ही उसमें तेज दिमाग के साथ साथ बढ़ती हुई उत्सुकता भी थी। ही ऑल्सो हैड ए मदर, उसकी एक माँ थी। हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, एनकरेज होता है प्रोत्साहित करना, इंटरेस्ट रुचि, तो उसकी एक माँ भी थी जो उसकी पढ़ने से संबंधित रुचियों को प्रोत्साहित करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, ट्रिप्स मीन यात्राएं, वह उसे यात्राओं पर लेकर जाती थी। बोट हिम टेलीस्कोप्स, टेलीस्कोप होता है दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल्स, माउंटिंग मटेरियल होता है पर्वतारोहण करने वाला सामान, मतलब जो पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं वो जो चीज़ें रखते हैं उसको माउंटिंग मटेरियल बोला जाता है। एंड अदर इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट उपकरण। एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, तो वह उसे यात्राओं पर लेकर जाती थी, उसके लिए दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, पर्वतारोहण का सामान और दूसरे उपकरण खरीदती थी, और उसे बहुत सारे दूसरे तरीक़ों से भी सहायता करती थी। तो ये हमारा आज के लिए लेसन है, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। ये थोड़ा सा टिपिकल लेसन है और इसके क्वेश्चन भी थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो इनको शुरू से ही अच्छी तरह से हम याद करेंगे। थैंक यू।